बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि कोर्ट ने भावना गवली को राहत दी है और वो सांसद है, इसलिए उनके कार्यक्रम में जाना गलत नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अब शिंदे समूह और भाजपा की बैठकें जारी रहेगी। वो वाशिम के सांसद भावना गवली के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने पत्रकारों से बात की। नाही, मला वाटतं या संदर्भामध्ये न्यायालयानं त्या ठिकाणी त्यांना रिलीफ दिलेली आहे आणि त्याच्यामुळे हे काही शिंदे साहेबांनी, फडणवीस साहेबांनी किंवा केंद्राने राज्यांनी दिलेले नाही आणि त्याच्यामुळे न्यायव्यवस्थेनं त्यांना त्याच्यामध्ये दिलासा दिलेला आहे। आणि जेव्हा दोन्ही पक्ष म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी एकत्र असतो, ते आमच्या खासदार आहेत, आमच्या युतीच्या खासदार आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या मेळाव्याला जाणं याच्यामध्ये काही गैर असं मला वाटत नाही। केलेल्या आरोपांबद्दल काय सांगाल? तेव्हा जे आरोप झाले होते ते काय? नाही, आता राजकारणामध्ये तेव्हा झालेल्या गोष्टी, आता बदललेलं राजकारण आणि या संदर्भात नंतर न्यायव्यवस्थेनं त्या संदर्भात घेतलेली भूमिका ही आपण त्या ठिकाणी पाहिली पाहिजे। आणि भाजपच्या सोबत मेळावे आता यानंतर कंटिन्यू होतील का? हो, आज शुभस्य शीघ्रम झालेला आहे। आज श्रीकांतजी शिंदे साहेब आणि मी असे दोन्ही आमचे शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रतिनिधी या ठिकाणी या मेळाव्याला आलो आहे आणि मला वाटतं भविष्यातल्या राजकारणाची ही नांदी आहे। आणि खरं म्हणजे आमचं जुनंच राजकारण होतं। आमची 19ला शिवसेना भाजप युती होती। मध्यंतरीच्या काळात जे काही घडलं ते दुरुस्त करण्याचं काम शिंदे साहेबांनी केलं आणि त्याच्यामुळे नैसर्गिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी एकत्रित आहे आणि अशाच प्रकारचे मेळावे आणि एकत्रितपणे भविष्यातलं राजकारण आमचं राहील। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बेटा और सांसद श्रीकांत शिंदे को कहा कि भाजपा और शिवसेना की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। अकोला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोस्ती लोगों को भी काफ़ी पसंद है। नवीन मैत्री पर्व जे आहे ते मला वाटतं हे जुनंच आहे। शिवसेना भारतीय जनता पार्टीची युती आहे ती गेली अनेक वर्षापासून आहे आणि लोकांना अभिप्रेत असलेली ती युती आहे। मध्ये 2.5 वर्ष थोडा त्याच्यामध्ये अनैसर्गिक युतीमुळे थोडासा खोडा पडला, पण पुन्हा एकदा जे आहे हे शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी एकत्र आलेले आहे। लोकांनी ज्या युतीला कौल दिलं, ज्या पार्टीला कौल दिलं, आज त्या दोन्ही पार्टी ज्या आहेत एकत्र आलेल्या आहेत आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काम करतील। किसानों के मुद्दे के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले अकोला के विधायक रणधीर सावरकर ने सदन में किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने बारिश और कई अन्य समस्याओं से परेशान किसानों को राहत देने की मांग की। अकोला पूर्व के विधायक रणधीर सावरकर ने किसानों के कर्ज पुनर्गठन और अन्य समस्याओं को लेकर सदन में मुद्दा उठाया। विधायक सावरकर ने अकोला के किसानों की लगातार होने वाली परेशानियों और कठिनाइयों को समझने के लिए विधानसभा में चर्चा की। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी के तहत पर्यावरण पूरक विकास, बीज उत्पादन, जिले में खारे पानी के क्षेत्र के विकास, नई फसल के बीज और किसानों के साथ साथ भविष्य में आने वाली समस्याओं पर अपना मत रखा। रवींद्रजी होते, मी त्यांचा आजही आभार मानतो। त्यांनी तेव्हा नानाजी देशमुख प्रकल्पांना पोखरा प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रेसिलियंट ॲग्रिकल्चर, आता त्या प्रोजेक्टमध्ये आपण एक कस्टमर हायरिंग सेंटर जे आहेत, कृषी जे बेरोजगार तरुण आहेत त्यांना हे देणे सबसिडीवर आणि त्यांनी गावातली पेरणी करून देणे। या पोखरामध्ये अधिकाऱ्यांनी नियम का टाकला, एका गावात 2च्या वरती देणार नाही। आपली विंडो जे आहे पेरण्याची पुऱ्या महाराष्ट्रात 10-12 दिवसाची आहे ना, 20 जून ते 5 जुलैपर्यंत पेरणं करतात आणि पुरा हिंदुस्थान तेव्हाच पेरणं करते, पुरा महाराष्ट्र, आणि 2च लोकांजवळ असलं तर कसं होणार आहे? तर असे जे कालबाह्य झाले नियम आहेत, समुद्रकिनारी बसून नियम तयार करणारे लोक आहेत, यांनाही थोडीशी चपराक तुमच्या भाषेत तुम्ही देऊ शकता, एवढीच माझी विनंती है। बुल्ढाना में स्थानीय अपराध जांच विभाग ने एक ऑटो में 5 घातक हथियार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। त्योहारी पृष्ठभूमि पर ऐसे घातक हथियार बरामद होने से हड़कंप मच गया है। सोमवार को बुल्ढाना से अजंता जा रही ऑटो को रोककर ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शेख परवेज, शेख शकील, सैयद समीर, सैयद यूसुफ और सैयद साकिब, सैयद अलीम के रूप में हुई है। स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने इन आरोपियों के पास से कुल 1,05,000 रुपए की जानलेवा हथियार, एक ऑटो और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गणेश उत्सव की पृष्ठभूमि पर स्थानीय अपराध जांच विभाग की टीम ने छापेमारी कर ये बड़ी कार्रवाई की है। त्या रिक्षाची त्यांनी झाडाझडती घेतली असता त्यामध्ये त्यांना 3 आरोपी आणि त्याचबरोबर 5 तलवारी हे मिळून आल्या। त्यांनी रिक्षा आणि तलवारी आणि आरोपी सर्व ताब्यात घेतले आणि बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन येऊन त्यांनी त्यांच्या विरुद्ध आर्म ॲक्ट प्रमाणे रीतसर कारवाई
मध्यरात्रीपर्यंत केलेली आहे. बुल्ढाना जिले में 16 से 31 अगस्त तक हाथी रोग मरीज सर्वेक्षण किया जा रहा है। हालांकि पिछले 7 दिनों में एक भी मरीज का पता नहीं चला है, लेकिन जिले में पहले से ही 26 सक्रिय मरीज हैं और 2 मरीजों की पहले ही मौत हो चुकी है। जिला मलेरिया अधिकारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जिले में स्क्रब टाइफस के 10 मरीज हैं। बुल्ढाना जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 से 31 अगस्त तक हाथी रोग मरीज सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस बीमारी का मुद्दा मानसून सत्र में सदन में उठाया गया। वैसे बुल्ढाना जिले में सर्वेक्षण के दौरान बीते 7 दिनों में एक भी नया मरीज नहीं मिला, लेकिन जिले में वर्तमान में स्क्रब टाइफस के 10 मरीज है। इन रोगियों में खामगांव तहसील में 6, शेगांव तहसील में 2, जलगांव जामोद तहसील में 1 और मेहकर तहसील में 1 मरीज मिला है। अगले कुछ दिनों में ये संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। त्या सगळ्यांचा उपचार अगदी सोपा आहे. त्याच्यामध्ये घाबरून जाण्यासारखं काही नाही. सगळ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सगळ्या ग्रामीण रुग्णालय, सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये हा उपचार उपलब्ध आहे. सगळे म्हणजे त्याच्यामध्ये 2-3च अँटीबायोटिक आहे. जसं डॉक्झीसायक्लिन आहे, ॲझिथ्रोमायसिन आहे, क्लोरॅम्फेनिकॉल आहे. हे सगळ्या औषधी आपल्या PSC स्तरावर पण उपलब्ध आहेत. त्याच्यामुळे असं नागरिकांनी घाबरून जाण्यासारखं त्याच्यामध्ये काही नाही. अकोला में गणेश मंडलों को गणेश उत्सव के लिए मंडप से संबंधित सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए मनपा कार्यालय में गणेश मंडलों के लिए एक विंडो योजना लागू की गई है, जिससे गणपति उत्सव मंडलों को राहत मिली है। अकोला शहर में सार्वजनिक गणपति उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ मंडल सामाजिक गतिविधियों का संचालन करते हैं, जबकि कई मंडल आकर्षक साज सजावट करते हैं। इसके लिए सार्वजनिक गणेश मंडलों को नगर नियोजन विभाग, बिजली कनेक्शन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, अतिक्रमण परमिट, नगर परिवहन विभाग आदि से विभिन्न प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इन अनुमतियों को लेने के लिए गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। गणेश मंडल के सदस्यों की परेशानी को देखते हुए मनपा आयुक्त एवं प्रशासक कविता द्विवेदी के आदेश से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में एक खिड़की योजना शुरू की गई है। प्रशासन ने शहर के गणेश भक्तों से इस वन विंडो योजना का लाभ लेने की अपील की है। अकोला जिला व सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को न्याय देने हेतु आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपए का दंड सुनाया है। अकोला जिले के चिखलगांव में रहने वाली पीड़िता के माता पिता मजदूरी के लिए गुजरात गए थे, जबकि पीड़िता और उसका भाई गांव में ही रहते थे। फरवरी 2019 में गांव के ही सचिन आठवले नाम के युवक ने उससे दुराचार किया था। बाद में पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपने भाई को बताया तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने आरोपी सचिन आठवले को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जाति और धर्म के विभिन्न त्योहारों को अलग अलग तरीके से और अलग अलग परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश की विविधता में एकता दिखाई देती है। बंजारा समुदाय में आयोजित सबसे महत्वपूर्ण तीज त्योहार अकोला जिले में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। किसी जमाने में पहाड़ी घाटियों में रहने वाले बंजारा समुदाय में तीज हर्षोल्लास का पर्व होता है। सावन मास के बाद हर जगह बंजारा पहाड़ों पर तीज का पर्व देखने को मिलता है। वर्तमान में तीज पर्व के बंजारा लोकगीतों ने वहां के लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला है। इसमें महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक वेशभूषा में डांस करती है। घाटियों में रहने वाला बंजारा समुदाय आज भी अपनी विशिष्ट परंपराओं, लोक संस्कृति और विशिष्टता को बरकरार रखे हुए हैं। ये विशिष्टता रीति रिवाजों, पहनावे और बोली में परिलक्षित होती है। तीज का त्योहार मानव बंजारा समुदाय के लिए दिवाली होती है। 10 दिन पहले अविवाहित लड़कियां एक टोकरी में गौरी स्वरूप धान बोती है। उसमें हर दिन पानी डालकर बोली भाषा में आराध्य देवताओं के गीत गाती है। 10वें दिन विसर्जन के दिन सर पर गौरी के रूप में धान रखकर अपने पाड़ों की परिक्रमा करती है। तो वही विवाहित लड़कियां तीज उत्सव के लिए घर आती है। इसलिए इस त्योहार का विशेष महत्व है। नारी प्रधान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला ये त्योहार मातृशक्ति को वंदन करता है और गणगौर के महत्व पर प्रकाश डालता है। भारतीय संस्कृति की पारंपरिक पहचान बनाने वाले देश के सभी त्योहार सामाजिक एकता का प्रेरक संदेश देते हैं। 10 दिवस कुंवाऱ्या मुली यांना पाणी घालतात तिजेला व 10 दिवस रोज सकाळ संध्याकाळ त्यांना गाणे म्हणतात व त्यांच्या जे वेदना आहेत, जे सिंधू संस्कृती जिचं दमन झालेलं आहे ते वेदना ते गाण्यातून व्यक्त करतात। तसंच 10 दिवस याला
लहान मुलासारखं पालनपोषण संगोपन केल्याच्या नंतर 10व्या दिवशी याचं विसर्जन केलं जातं. गुजरात की अदालत ने हाल ही में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को बरी कर दिया है. देश भर में कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया है. दोषियों की रिहाई के बाद भाजपा नेताओं ने उनका सत्कार भी किया. इससे गुजरात समेत देश में सियासत गर्मा गई है. MIM पार्टी की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है. MIM ने खामगांव और शेगांव में विरोध प्रदर्शन किया. बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले के 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है. गुजरात सरकार के इस फैसले का देश में विरोध हो रहा है और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है. वहीं मंगलवार को MIM ने खामगांव में विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही शेगांव में राष्ट्रपति के नाम से निवेदन भी दिया गया. अकोला पुलिस ने वध के लिए ले जाए जा रहे 2 गोवंश को बचाया है. इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 5,40,000 रुपए का माल जब्त किया है. मंगलवार 23 अगस्त को पुलिस निरीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में विशेष टीम ने कत्ल खाने जा रहे 2 बैलों को जीवन दान दिया. विशेष टीम को सूचना मिली थी कि 4 पहिया वाहन में मवेशियों को वध के लिए ले जाया जा रहा है. पुलिस ने वाहन MS30BD 3261 टाटा इंट्रा को सब्जी मंडी के सामने पातुर अकोला रोड वाशिम बाईपास पर रोका. आरोपी शेख हसन शेख अब्दुल्लाह शेख साबिर शेख कालू को 2 बैलों के स्वामित्व और परिवहन का कोई दस्तावेज नहीं मिला है. आरोपी के पास से 5,40,000 रुपए का माल जब्त कर प्राणी प्रतिबंधक अधिनियम के तहत थाना जुने शहर में मामला दर्ज किया गया है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.